बेसिक ट्रेनिंग होती है। हर बॉक्सर इसे प्रैक्टिस करता है, फिर चाहे वो नया हो या पुराना। खुद के सामने दूसरा बॉक्सर इमेजिन करिए। सोचिए उसे कैसे मारेंगे, उसके पंच पर कैसे रिएक्ट करेंगे। ये तो बहुत तेज लड़ रहा है, इसका फोकस तो कमाल है। सामने वाला भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। ऐसी शैडो बॉक्सिंग तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। इसे तो अपने सामने ओपोनेंट को सिर्फ इमेजिन करना था, पर इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके सामने सच में कोई बॉक्सर लड़ रहा है। क्या जो मैं देख रहा हूँ वो सच में हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा, पर उसके सामने सच में कोई है। वो जो भी है बाकी उससे लड़ रहा है। बाकी ने टैकल किया। अब मुझे यकीन हो गया है कि बाकी से सच में कोई लड़ रहा है। बाकी जिस बॉक्सर को इमेजिन कर रहा है वो सच में एक मशहूर बॉक्सर है। जैसे कि मैंने कहा, मुझे बॉक्सिंग के बारे में पता है। बाकी लड़ तो रहा है पर लड़ने से ज्यादा बच रहा है। बाकी की स्ट्रैटेजी कमाल है, मैं देख सकता हूँ। बाकी का फुटवर्क देखो, उसके हाथों को देखो, बॉडी का मूवमेंट देखो। उसके सारे मूवमेंट से मुझे ये साफ पता चल रहा है कि बाकी जिस बॉक्सर से लड़ रहा है वो हैवी वेट वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। उसके सामने आयरन माइकल है। आयरन माइकल। मुझे बॉक्सिंग के इतिहास के बारे में सब कुछ नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि आयरन माइकल अपने वक्त में दुनिया का बेस्ट बॉक्सर था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसे इतने करीब से देख पाऊंगा। ये तो आज भी उतने ही फुर्तीले हैं। वो आयरन माइकल जिन्हें मैंने सिर्फ वीडियोस में ही अपनी बेस्ट बॉक्सिंग करते देखा है, वो आज मेरे सामने लड़ रहे हैं। और नहीं, पहले बॉडी के लेफ्ट हिस्से में पंच और फिर अपरकट, माइकल का सिग्नेचर मूव। बाकी संभालो, कनेक्ट हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये दोनों कर क्या रहे हैं? दोनों मस्ती कर रहे हैं ना? बाकी सर, आपकी नाक से। मैं ठीक हूँ। हाँ? बाकी को चोट लगी है? चलो वार्म अप तो हो गया, अब ये खेल खत्म करते हैं। हाँ? ये तो चीटिंग हुई। हाँ, मैं जानता हूँ, पर जंग में सब जायज है। वो हाँ? वो तुम दोनों क्या कर रहे थे? ये शैडो बॉक्सिंग है, इसे अकेले ही करते हैं। पर तुम्हारी नाक से तो खून बह रहा है। सही तरीके से लड़ोगे तो चोट तो लगेगी ना। ऐसे कैसे? बताता हूँ। सोचो मेरे हाथ में 5 अचार के टुकड़े और आधा कटा नींबू है। सोचो कि अचार खट्टा है और नींबू उससे भी ज्यादा खट्टा। अब मैं ये सारी चीजें मिला के तुम्हारे मुंह में डालने वाला हूँ। हाँ? फिर मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा ताकि तुम उसे बाहर ना फेंक सको। तुम्हें उन्हें चबाकर निगलना ही पड़ेगा। तुम्हारे मुंह में खट्टा अचार और खट्टा नींबू है। कितना खट्टा है? ये है इंसानी शरीर का रहस्य। तुम्हारे मुंह में ना ही नींबू है और ना ही अचार, फिर भी देखो तुम सबके मुंह से कैसे पानी निकल रहा है। तुमने मुझे चौंका दिया। हाँ? शैडो बॉक्सिंग के बारे में। हाँ, मैं बॉक्सिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो फिर बताओ मैं किससे मुकाबला कर रहा था? आयरन माइकल से। वो दुनिया के सबसे मशहूर हैवीवेट चैंपियन थे। ओह। अब मैं समझा कि आपने क्यों कहा था कि आप बेस्ट बॉक्सर से लड़ना चाहते हो। आयरन माइकल आपके लिए बेस्ट ओपोनेंट थे। क्या तुमने बेस्ट बॉक्सर कहा? मैंने माइकल को चुना क्योंकि उन्हें हराना सबसे आसान है। ओह? मैं बस वार्म अप कर रहा था ताकि बॉडी थोड़ी फ्री हो जाए।
ये आयरन माइकल के साथ वार्म अप करते हैं। बाकी सर मुझे अपने साथ अपने इलाके में ले गए। बहुत अजीब जगह थी। इलाका अच्छा था पर न जाने लोगों ने दीवारों पे क्या क्या लिख रखा था। टॉयलेट की दीवारों से भी बदतर हाल था। जब मैंने गौर से पढ़ा तो बाकी के बारे में अनाप शनाप लिखा हुआ था। यहाँ ये सब क्यों लिखा है? जब लोगों के पास आपसे लड़ने की ताकत नहीं होती तो वो ऐसे ही बकवास करके आपको गिराने की कोशिश करते हैं। वैसे भी इस ताकतवर लड़के से कौन पंगा लेगा? घर को भी नहीं छोड़ा। अंदर जाते ही बाकी अपने कमरे में स्ट्रेचिंग करने लगा। मुझे लगा नहीं था कि वो इतना फ्लेक्सिबल होगा। अच्छा तो आप कुछ कह रहे थे ना? हमारी बात अधूरी रह गई। आप शैडो बॉक्सिंग के ओपोनेंट के बारे में बता रहे थे। हाँ। और ये कि आयरन माइकल के साथ आप तब बस वार्म अप प्रैक्टिस कर रहे थे। क्या आप सच में अपने डैड से लड़ने वाले हो? हाँ, मेरी और मेरे डैड की कुछ खास जमती नहीं है। बहुत ताकतवर है ना आपके डैड? हाँ, मेरे डैड को दुनिया का कोई भी इंसान या जानवर नहीं हरा सकता। शेर, बाघ, हाथी, वेल्स, सबने उनके सामने घुटने टेक दिए। इनके डैड इनके दुश्मन है, फिर भी इनकी बातों से ऐसा लगता है जैसे इन्हें उनके ताकतवर होने पे बहुत गर्व है। अब समझा, अपने डैड को हराने के लिए आपको किसी ताकतवर इंसान के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना? जो आयरन माइकल को हरा दे वो कितना ताकतवर हो सकता है? ओए, मैं यहाँ नीचे लड़ूंगा। क्या बेसमेंट में है? ये तो बस खाली 4 दीवारें हैं जिसमें एक टेबल और उस पर पड़े बॉक्स के अलावा कुछ नहीं है। मेरे डैड मुझसे लड़ने के लिए तैयार है, इसलिए उन्होंने उस अफ्रीकी राक्षस पर अपना हाथ साफ किया। वो चाहते तो शेर, बाघ, भालू किसी को भी चुन सकते थे, पर उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर जानवर को ही चुना। मुझे उनसे जीतने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। क्या? रोमिना, मैं उस हाथी से भी ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट से लड़ूंगा। वो सामने उस टेबल पर बॉक्स के अंदर है। क्या? ये उस हाथी से ज्यादा ताकतवर है? पर कैसे? पर ये है प्रेइंग मैंटिस। आप इससे लड़ोगे? ये दिखने में छोटे हैं पर इन्हें हराने की तकनीक आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। वो हाथी इसके सामने कुछ नहीं है। क्या सच में? विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, पर ये शेर से भी ज्यादा ताकतवर है। शेर से भी ज्यादा? शेर या बाघ लगभग 800 किलो तक के शरीर को खींच कर ले जा सकते हैं। उनका वजन लगभग 200 किलो होता है, तो उनसे 3 या 4 गुना ज्यादा। तो चलो अब कीड़ों की बात करते हैं। ये अपने वजन से 7 या 8 गुना भारी चीजों को खींचकर बिना रुके अपने घोंसले तक ले जा सकते हैं। रुमीना, मान लो तुम्हारा वजन 30 किलो के आसपास है, तो क्या तुम 200 किलो के इंसान को बिना रुके अपने स्कूल से घर तक खींच कर ला पाओगे? ये तो नामुमकिन है। हिरण जैसा जानवर भी 10 मीटर की ऊंचाई तक नहीं कूद सकता, पर इन कीड़ों की कूदने की शुरुआत ही 10 मीटर से होती है। अगर ये इंसान जितने बड़े हो गए तो 10 फ्लोर की बिल्डिंग तक कूद कर पार कर सकते हैं। एक बार इन्हें हाथ में उठाकर देखो,
हमारा वजन इनके मुकाबले 1000 गुना ज्यादा है, पर फिर भी हाथ में उठाकर तुम्हें इनकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। अगर ये कीड़े अपने पैरों से हम पर हमला करें, या हमें उनके नीचे दबोच ले, या फिर अपने जहरीले डंक से हम पर वार करें, तो सोचो हमारा क्या हाल हो जाएगा। हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। और फिर ये तो प्रेइंग मैंटिस है। इसे सबसे आक्रामक कीड़ा माना जाता है। चाइनीज मार्शल आर्ट्स में एक लड़ने की तकनीक है जिसे लोग प्रेइंग मैंटिस हुक के नाम से जानते हैं। हमला करने में, जकड़ने में और काटने में ये निर्दयी होते हैं। इनके किसी भी वार से बचना मुश्किल है। इनमें ताकत बहुत है और कमजोरी एक भी नहीं। अगर ये 100 किलो के हो जाए तो अफ्रीकन हाथी को आराम से हरा सकते हैं। पर ये तो बहुत छोटा है। इसे मैं बड़ा बनाऊंगा। लेकिन कैसे? इसकी मदद से और इसकी। मैंने अमेरिका के मशहूर फाइटर आयन माइकल को अपने सामने खड़ा कर दिया था। मैं उन्हें हमारी तामा नदी पर ले आया था ताकि मैं उनसे मुकाबला कर सकूं। और हम तो जानते हैं कि आयन माइकल हमारे साथ मौजूद थे ही नहीं, पर मैं उन्हें ले आया। और ठीक उसी तरह मैं इस प्रेइंग मैंटिस को भी 100 किलो का बना सकता हूं। वही किक। बाकी ने इसी किक से आयरन माइकल को हराया था। बाकी के चेहरे पर डर। ये मैंटिस सिर्फ बाकी के ख्यालों में है, पर बाकी के चेहरे पर जो डर है वो बिल्कुल असली है। उसके चेहरे का एंगल बदल रहा है, ऊपर देख रहा है। पता नहीं इसने कैसे राक्षस को इमेजिन कर लिया। बाकी ने बिल्कुल ठीक कहा था। एक 100 किलो का प्रेइंग मैंटिस 200 किलो के शेर, बाघ या हाथी से ज्यादा ताकतवर है। ये क्या? नहीं, क्या सच में उस प्रेइंग मैंटिस ने बाकी को जकड़ लिया? क्या बात है! सीधा चेहरे पर मारा। अगर बाकी ने मैंटिस को इतना बड़ा न बनाया होता तो वो आसानी से जीत जाता। ये उसे एक बार में ही खत्म कर देता। क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहा है? उस प्रेइंग मैंटिस के आगे मार्शल आर्ट्स की आम टेक्निक काम नहीं आएगी। बाकी के मूव सब धीरे धीरे मार्शल आर्ट्स से अलग होते जा रहे हैं। अब वो उससे लड़ने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। वो एक ऐसे मैंटिस से लड़ रहा है जो असल में है ही नहीं, वो सिर्फ उसके ख्यालों में है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस किसी तरह वो मुझे दिख जाए। मैं बाकी की हर चाल पर नजर रख रहा था, पलकें झपकाए बगैर। और फिर जैसे किसी होल्डर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कौन सा फोन आएगा, जैसे किसी बुक कवर को देखकर हम बुक की लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा लगा सकते हैं, और किसी आधे पेंडेंट को देखकर हम बाकी के आधे पेंडेंट का अंदाजा लगा सकते हैं, वैसे ही धीरे धीरे अंदाजा लग रहा है कि वो क्या इमेजिन कर रहा है। अभी कुछ देर पहले मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने एक परछाई बन रही थी। मैं उसे देख सकता हूँ। बाकी जिस मैंटिस को इमेजिन कर रहा था वो लगभग 100 किलो से भी ज्यादा का था। ऐसा कीड़ा सच में अगर मेरे सामने आ जाए तो शायद मैं उसे देखते ही अपना दम तोड़ दूं। पर बाकी उससे लड़ रहा था, उस राक्षस का सामना कर रहा था। बाकी के डैड इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है, जिन्होंने डायनासोर जितने बड़े अफ्रीकन हाथी को खत्म किया है। वो अफ्रीकन हाथी